हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का ओवरऑल महीना कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। यूनिवर्स मुझे बताएं दिसंबर मंथ फॉर मेष राशि। जजमेंट, पीस ऑफ wands। ओके, एक तरीके की सरेंडर की एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, आसान नहीं है। एक अकेलापन और एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके अंदर। हो सकता है दिसंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट या अकेलापन ज़रूर महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपके साथ तो है, पर मानो कुछ चीज़ है जो आपके जीवन में कम है, कुछ है जो आपको हैप्पीनेस जैसा फील नहीं कराता। लोगों के आसपास होने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ना फैमिली का आपको सपोर्ट है, ना भाई बहनों का सपोर्ट है, ना आपको सही इंसान प्यार करता है। लाइक एक बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस होगी। आप ये भी चांसेस है कि अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को बहुत मिस करेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे, या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो जा चुका है उसको आप बहुत मिस कर सकते हैं। कोई पुराने मित्र को आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से अपने परिवार वालों को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लाइट स्प्रेड करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि उन पर प्यार निछावर करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे। पर आपके भीतर आपको महसूस होगा कि आपके यही परिवार वाले आपकी केयर नहीं कर रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, या आपको उतना ज़्यादा टाइम या अटेंशन नहीं दे रहे। आपको अकेलापन इसलिए बहुत ज़्यादा फील होगा। अपने ही घर में रहकर एक अजीब सी मायूसी आपको महसूस होने वाली है। इस मंथ में आप अपने कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खुलकर बोलनी है पर आप बोलने से दूर भागेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हो सकता है लोगों पर ऐसा रहे, लोगों को अच्छी ना लगे, कोई बात बुरी लग जाए या कोई किसी बात से हर्ट हो जाए। भाई बहनों से भी थोड़ी सी डिस्टेंस आपको ज़रूर महसूस होने वाली है इस महीने। आप कहीं ना कहीं एक अजीब सी जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं वो आपके अंदर की एनर्जी है। बेसिकली आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे आप परेशान हो जाए। एक्चुअली आपके भीतर आपको एक्चुअली मी टाइम चाहिए, थोड़ा अकेले का समय चाहिए। अपने आप को खुश रखने के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। लेट्स से आपको अच्छी मूवी देखनी है, आप ज़रूर देखने जाएँ। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ज़रूर खाने जाए। आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों पर निर्भर हो जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं नहीं, इस इंसान को भी मेरे साथ चलना चाहिए, इस इंसान को भी मेरे साथ घूमना चाहिए। जब सब ना कर देते तो आप मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने मन मुताबिक चलने की ज़रूरत है। दूसरों पर निर्भर ना रहे, ये एडवाइस रहेगी। ठीक है, पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहेंगे। जॉब में भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए इस मंथ आपको लग सकता है कि मज़ा नहीं आ रहा काम करने में और मन नहीं लग रहा। हालांकि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मन थोड़ा कम लगेगा। अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर ज़्यादा टेंशन लेते हुए नजर आएंगे। फाइनेंसेस इस महीने इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उल्टा इस महीने आउटगोइंग ज़्यादा है, इनकमिंग कम है। डेब्ट्स या लोन हो सकते हैं। EMIs थोड़े से हैवी फील होंगे, आपको लगेगा EMIs का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा है। एक काम अभी ख़त्म होता ही नहीं कि दूसरा आपके सर पर आ जाता है। इस तरीके की एक एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन में भी दिक्कत है, जिसका मतलब बहुत सी चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी हो सकती है, प्रोजेक्ट दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो वहाँ भी आप खुलकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इस महीने आपकी क्रिएटिविटी या आपकी जो एनर्जी जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस कर सकें, आप उसमें ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं। आप थोड़ा उसमें वीक रहेंगे और उसका कारण आपके अंदर इनर सेल्फ में चल रही मायूसी जो आपको अपसेट कर रही है, खाली कर रही है, जिससे आपको किसी से ज़्यादा कनेक्ट करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है,
ऐसे में आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पढ़ाई में भी इतना अच्छा खासा मन नहीं लगेगा, इवन रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आएंगे। जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ परेशानियाँ, डिलेज या स्ट्रगल का सामना करना पड़ जाएगा। बिजनेस के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, बिजनेस में आप प्रॉफिट रिसीव करेंगे और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छे मुनाफे होंगे। किसी तरीके के निवेश किए हैं, अच्छे मुनाफे होंगे। कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदी है तो वहाँ पर भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है आपको, उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ आप और ज़्यादा बेटर की उम्मीद करते हैं, तो इसलिए सेटिस्फैक्शन की कमी ज़रूर रह सकती है। ठीक है, आपने बच्चों को लेकर भी थोड़े परेशान होंगे, बच्चों के खर्चे, बच्चों के आने वाले समय का फ्यूचर, ये सब चीज़ों को लेकर भी आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट ज़रूर रहेंगे। बच्चों पर खर्चा होने वाला है आप लोगों का इस महीने। यहाँ पर आप लोगों के लिए दुश्मनों को लेकर अगर कहा जाए, अगर आपके कोई दुश्मन या राइवलरीज हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनको लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहेंगे। आपका ध्यान अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा रहेगा। कोई लीगल मैटर में फंसे हो तो फैसला आपके फेवर में होने के चांसेस, यानी कि आपकी जीत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए फादर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, आपके पिता के साथ आप बहुत अच्छा ट्यूनिंग जमाएंगे, कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया होगी, बहुत मज़ा आएगा पापा के साथ आपको। बाकी लोगों के साथ इतना शायद आप कनेक्टिविटी महसूस नहीं करेंगे। इस महीने स्पिरिचुअलिटी की और भी थोड़ा सा इंक्लाइन होंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको मन करेगा पूजा पाठ करने का, ईश्वर को जानने की इच्छा आ सकती है, मंदिर जाने का मन कर सकता है। ठीक है, इस मंथ अपने दोस्तों से भी बहुत हर्ट होंगे, दोस्तों की कोई हरकतें या बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसा लगेगा दोस्त जब भी याद करते हैं पैसों की वजह से या कोई ना कोई मतलब से याद करते हैं, वरना तो कोई किसी को पूछता भी नहीं। इस तरीके का मन आपका जो है सोच सोच कर परेशान होगा। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस वक्त ऐसा महसूस करेंगे कि कोई हो जो आपको सपोर्ट करे, प्यार करे, बट ऐसा हो रहा है कि जहाँ भी आप सर घुमाकर देख रहे हैं या चेहरा घुमाकर देखते हैं वहाँ आप मायूस हो रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, घर में मरम्मत ज़रूर करवाएंगे, ऐसे चांसेस है, मरम्मत करवाएंगे या मनचाहा घर ले सकते हैं, ये चांसेस बन रहे हैं। स्ट्रेस ना ले ज़्यादा डेब्ट्स को लेकर या खर्चों को लेकर, ये बाद में आपके कवर ज़रूर होने वाले हैं। इस महीने थोड़ा सा आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, बिजनेस में कोई आपको रिस्क लेना है, कोई न्यू बिगनिंग करनी है, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी है, बेझिझक ऐड ऑन करें, बिकॉज आपके लिए मुनाफा ज़रूर होने वाला है। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेंगी। यस, आप सोशलाइज नहीं करेंगे। अगर दोस्तों से बातचीत हो रही है तो मन टूटेगा, दिल टूटने के चांसेस हैं। दोस्तों से धोखा या मायूसी का सामना ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, इस मंथ आपका मेन फोकस फाइनेंसेस पे ही रहने वाला है। आप फाइनेंसेस को लेकर और अपने किए गए निवेशों को लेकर ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि जितने लोगों को मैंने प्रेम दिया क्या मुझे उतना वापस मिला, जितने लोगों पर मैंने खर्चा किया क्या मुझे उतना वापस मिला। इस तरीके के सोच विचार रहेंगे। पैसों को बचाने के बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंताएँ करेंगे। हालांकि बचाएंगे कम, पैसे बचाएंगे कम, खर्च ज़्यादा करेंगे, पर चिंताएं बहुत रहेगी, स्ट्रेस बहुत लेंगे आप इन चीज़ों को लेकर। हेल्थ के मामले में हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी। कुछ इतना मुझे हेल्थ रिलेटेड आपके लिए स्ट्रगल नहीं दिख रही है। ज़्यादा माइग्रेन या हीट या आप लोगों को सर दर्द की शिकायत छोटी मोटी हो सकती है, वरना कोई मेजर मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, टैनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा आप धूप में घूम रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, अपना फेस ढकने की कोशिश करें, क्योंकि इस महीने आपको टैनिंग ज़रूर होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, कलर जो है आपका सांवला हो सकता है, वो एक दिक्कत ज़रूर दिख सकती है। आपकी लाइफ में दिक्कत क्या है? आपकी लाइफ में दिक्कत ये है कि आपको करना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इच्छाएं जो पूरी करनी है, बट वो उस हिसाब से जैसे आपने प्लान किया वैसे नहीं हो रहा है, जिससे आप थोड़े से रेस्टलेस हैं। आपके लिए एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी वो ये होगी कि इस महीने वर्कआउट ज़रूर करें, छोटी मोटी वॉक करें, 15 मिनट ही सही एटलीस्ट वॉक करें। उससे आप थोड़ा रिलीफ फील करेंगे, आपका मन बहुत शांत होगा। ठीक है, इस महीने आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? सिंगल्स की सबसे पहले बात करूंगी। जो कंप्लीटली सिंगल हैं क्या वो रिलेशनशिप में आएंगे? नहीं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए रिलेशनशिप में फिलहाल कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही। और अगर आप किसी को मन ही मन पसंद कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपसे मायूस होंगे, नाराज़ होंगे। उन्हें लगेगा कि वो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा लव शो कर रहे हैं, बट एक आप ही हैं जो उन्हें समझना ही नहीं चाहते। वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके की दूरी और एक डिस्टेंस का एहसास करेंगे, जिससे वो आपको थोड़ा सा अपने से डिस्कनेक्ट या आपसे एक स्पेस लेते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। आपको लगेगा एक स्पेस ले रहे हैं, जैसे पहले जितनी बातें नहीं हो रही, पहले जितना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपको फील होगा। वो आपसे दूरियां बनाते ज़्यादा नजर आएंगे, और उसका कारण कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो आपको लेकर होंगे या आपके व्यवहार को लेकर होंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है या आप कन्फ्यूज हो या वो कन्फ्यूज है। उनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रही है, इसलिए वो आपके साथ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। हालांकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी में, यानी कि स्टॉक ज़रूर करेंगे, आपको पता करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके ऊपर ध्यान ज़रूर उनका रहेगा, लेकिन वो आपके नज़दीक आने से दूर भागेंगे। जब आप ट्राई करेंगे आप देखेंगे वो आपको हर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि शादी के लिए आप लोगों के लिए संभावनाएं ज़रूर एंड ऑफ दी मंथ में ज़रूर बन रही हैं। एंड ऑफ द मंथ में आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। हालांकि मैं कहूँगी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा आप जल्दबाजी करने के चक्कर में हर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स आपको हर्ट होने का या आपको किसी तरीके का ट्रस्ट ब्रेक होने का एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अफेयर वालों के लिए, अफेयर वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सपेंसेस या पैसों को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं। पैसों के लिए पैसों की वजह से लड़ाई हो सकती है। या तो आप पैसों की 4 बात उन्हें सुनाएंगे या आपके पार्टनर आपको पैसों की चार बात जताएंगे। पैसों के बीच में होने की वजह से, आपके फाइनेंशियल बीच में होने की वजह से, या तो वो आपसे पैसों की उम्मीद करेंगे। कुछ तरीके की फाइनेंशियल लेन देन के वजह से ही आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़े, इश्यूज़ आएंगे। ठीक है। यहाँ पर पैसों को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखें अगर अपने रिलेशनशिप से। अफेयर वालों के लिए कह रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा, वरना मैटर बहुत वर्स्ट हो जाएगा, और इतना वर्स्ट कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया जाएगा, काफ़ी छोटा महसूस कराया जाएगा, जहाँ पे आपको लगेगा यार मेरी इतनी तो कोई गलती नहीं थी जितना मुझे महसूस कराया गया। तो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपके लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक फ्यूचर होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और कुछ ना से कम कमिटमेंट होना चाहिए और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर आपको और आपके बीच में जो भी कनेक्शन है उसको आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा के लिए आपका साथ लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। इनके माइंड में ये है कि थर्ड पार्टी तो रहेगी ही, लेकिन आप भी उनके साथ आगे बढ़ें। अब यहाँ पर वो चाहते हैं एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़। वो चाहते हैं आप इस रिश्ते को आप आगे लेके जाएं, और अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली उनके टैंट्रम या उनको लेकर आप थोड़ा सा ऐसा महसूस करेंगे जैसे उनका व्यवहार बदल गया, सडनली उनका आपके साथ बर्ताव बदलता हुआ आपको महसूस होगा। आपके लिए मैरिड अगर लोगों के लिए मैं बताऊं, मेष राशि वाले जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी। मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया जा रहा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप दोनों में बहुत प्रेम रहेगा, कनेक्शन अच्छा है, आप लोग दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, परिवार को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, दोनों में प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, इच्छाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं दिसंबर के एंड में पार्टनर की कोई बात दिल को बहुत हर्ट करेगी। ये हर्ट करने वाली एनर्जी जो है वो स्पेशली पार्टनर के खर्चों को लेकर हो रहा है। उनकी कोई फिजूल खर्ची या उनके किसी को पैसे लेन देन होने की वजह से आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। लाइक उन्होंने किसी को पैसा दे दिया, इससे आप परेशान हो जाएंगे, या कोई पैसे का ऐसा एक्सपेंस वगैरह उन्होंने किया जिससे आप डिस्टर्ब हो गए। कहीं ना कहीं महीने के एंड में पार्टनर की कोई ऐसी खर्चों की रिलेटेड बात आपके सामने आएगी जिससे आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, बहुत हर्ट हो जाएंगे। आप उनसे कम बात करेंगे, अचानक से उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैरिड लोगों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट मैं कहूँगी आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा खुद के इमोशंस को कंट्रोल करें तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चों के मामले में स्थिति अगर मैंने कहा जैसे कि बच्चों को लेकर खर्चा बहुत होने वाला है, बच्चों को लेकर स्ट्रेस बहुत लोगे। ठीक है। लेट्स सी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए जो मुझे मिल रही है, वो ये है कि आप लोग जो है स्टॉकिंग एनर्जी में ज़्यादा रहोगे। आप अपने पार्टनर के साथ चाहोगे कि पैचअप हो जाए, पर स्थिति कहीं ना कहीं आपके फेवर में वर्क करने की जगह आपके अगेंस्ट ही वर्क करने वाली है। यानी कि पार्टनर समझेगा ही नहीं आपकी बात को, आपकी भावनाओं को। कोई ना कोई डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में बने रहेंगे, कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाएगा। आप प्रयास भी करेंगे तो प्रयास जो है असफल होंगे। आप बहुत चेज़ करेंगे अपने पार्टनर को कि यार वो मुझसे बात कर ले, वो मुझे देख ले। उनको लेकर ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन सामने वाला आपको समझने या सुनने से इनकार कर देगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे दिसंबर के महीने में। मेष राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें कि पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी फैमिली और अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आपको देखने से इनकार करेंगे। कारण उन्हें लगेगा इस रिश्ते का बोझ उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उठा लिया। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो है एज ए बर्डन की तरह देखना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा है कि आपको झेलना, आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा है, वो उनसे हो नहीं पा रहा है। ये इस रिलेशनशिप में एक रोमांटिक, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन की उम्मीद रखते थे या रखती थी, और यहाँ पर रोमांस और लव कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को चुन लिया, खुद पे फोकस करने की निर्णय ले ली। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये रिश्ता अब उनके लिए बोझ बन चुका है, जिसके वजह से वो आपसे दूर रहना पसंद कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्ट होना पसंद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा
प्रेम तो करते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर ना क्लियर है, ना आपको कोई क्लैरिटी है, उल्टा आप भी इन्हें उलझा रहे हैं और खुद भी उलझ रहे हैं। यानी कि मैच्योरिटी उन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में नहीं है। उन्हें लग रहा है आप में बचपना बहुत है, आप में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग एनर्जी नहीं है, जिससे वो आपसे दूर ही बनाकर चल रहे हैं। हालांकि मन ही मन वो ज़रूर चाहते हैं कि आपके साथ पैचअप हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन अपर सरफेस पे दिख रहा है कि उन्होंने खुद को चुन लिया, उन्होंने खुद के लिए निर्णय लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें आपसे दूर रहने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर दूरी बनाने के 2 कारण मुझे ये भी दिख रहे हैं। एक कारण तो है उनका परिवार, वो अपने परिवार पे फोकस करेंगे, अपनी स्पेशली अगर मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर वो मैरिड नहीं और सिंगल है तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शादी करें, उनको स्टेबिलिटी दें, ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ें, खुश रहें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कमिटेड एक स्टेबल रिलेशनशिप में ही साथ रहना चाहते हैं, अदरवाइज ये नहीं रहना चाहते। ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? इस रिश्ते के लिए गाइडेंस ये है कि आपको जो है थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, थोड़ा अपने आप को संभालना होगा, पेशेंसली डील करना होगा। समय के साथ ही आपके पार्टनर आपको समझ पाएंगे। हो सकता है जल्दबाजी के आपके कुछ एक्शंस आपको आपके दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जल्दबाजी करके उन्हें अप्रोच ना करें, बार बार मैसेज ना करें, कॉल ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो समझदारी से बात करने का प्रयास करें, रेस्टलेस ना हो जाए। रूड एक्चुअली एटीट्यूड थोड़ा कम रखें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो रूड एटीट्यूड को अवॉइड करें। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मेष राशि वालों, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।